हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास। स्टूडेंट्स, एक फंक्शन क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब समझते हो, ए अपने आप में कोई सेट होगा और बी भी कोई सेट होगा और वो क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट। इट मींस उसमें कोई न कोई एलिमेंट रहे होंगे। हो सकता है सिंगलटन एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट हो, सिंगल एलिमेंट हो, टू सेट हो, मोर देन टू एलिमेंट हो, टू एलिमेंट हो, मोर देन टू एलिमेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, a function from a to b is a rule that assign to each element of set a one and only one element of set b। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, किसी एक एलिमेंट, जैसे एक सेट है मेरे पास ए और दूसरा है बी। ए सेट में ए बी सी ये तीन एलिमेंट है और इसमें 1 2 3 ये तीन एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि ए के किसी एक एलिमेंट के लिए वाई में किसी एक एलिमेंट में कोई ना कोई इमेज होगी। क्या होगी? कोई ना कोई इमेज रही होगी। सी के लिए 3 हो जाएगी। क्लियर है? और मैं अगर ऐसे दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकता हूं, वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स, और y is equal to fx, y is equal to fx। it means for one value of x, for one value of x cannot two values of y। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, x की किसी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं हो सकती। सपोज करो ये मेरे पास x है और ये है y। इसकी किसी एक वैल्यू के लिए y की कभी दो वैल्यू नहीं होगी। ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, x की दो वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ जाए। ऐसा हो सकता है, y की एक वैल्यू आ जाए। ऐसा क्यों हो सकता, ऐसा कब हो सकता है स्टूडेंट्स? इसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है आपके पास 0 1 -1 2 एंड -2, और ये है यहाँ पे 0 1 और 4, और मैं फंक्शन ले रहा हूं स्टूडेंट्स y इज x स्क्वायर या f(x) इज x स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप समझते हो y इज क्या होता है? fx। y इज क्या होता है? fx। इट मींस आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0। 0 के लिए 0 आ जाएगा, 1 के लिए 1, -1 के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। -1 के लिए ये भी बनाएगा, 2 के लिए 4 और -2 के लिए 4। इसका मतलब समझ में आ रहा है? x की एक वैल्यू के लिए y की कभी दो वैल्यू नहीं हो सकती। आप देख लो स्टूडेंट्स, चेक कर लो। x की किसी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं हो सकती है। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर वन वैल्यू ऑफ x कैन नॉट टू वैल्यूज ऑफ y। x की किसी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं होंगी। देखो, x की एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ एक ही वैल्यू है, लेकिन ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि x की दो वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू पॉसिबल है। x की दो वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू पॉसिबल है। तो ये तो आपका फंक्शन होगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि x की एक वैल्यू और उसके लिए y के दो वैल्यू आ जाए, y की दो वैल्यू आ जाए, तो वो आपके लिए फंक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात और याद रखना, x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज y में रहेगी। इमेज 2 है तो कुछ ना कुछ वैल्यू इमेज रही होगी यहाँ पे,
देखो 0 के लिए 0 था, 1 के लिए 1 है, -1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए 4 है और -2 के लिए। अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो उसमें x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई इमेज रहेगी। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। स्टूडेंट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के की तरह वेव करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह वेव करते हैं। ऐसा क्यों? जैसे मैं बात कर रहा हूं साइन, अब साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की आप किसी एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू नहीं दे सकते हो। किसी भी थीटा की किसी एक वैल्यू के लिए आप दो वैल्यू नहीं दे सकते हो, दो मान नहीं दे सकते हो। अगर मैं थीटा 45 रखता हूं, 45, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। ऐसा नहीं हो सकता कि 1/√2 भी हो जाए और 1/2 भी हो। क्लियर है? अब मैं वैल्यू रखता हूं थीटा की 30, तो साइन 30 के लिए कितना आएगा? 1/2। कभी ऐसा होता है कि साइन 30 के लिए 1/2 भी आ जाए और √3/2 भी आ जाए? ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो एक तरीके से वेव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह वेव करेंगे। अब स्टूडेंट्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 6 होते हैं। साइन इसे बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन, टेंजेंट, और इसको क्या बोलते हैं? कॉट को कोटेंजेंट, सीकेंट, और इसको क्या बोलते हैं? कोशिकेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कोशिकेंट। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, फंक्शन भी आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, अब आता है इनवर्स। स्टूडेंट्स इनवर्स क्या होगा? इनवर्स क्या होगा? इनवर्स स्टूडेंट्स, जैसे आपने इनवर्स 2 टाइप से पढ़े होंगे। एक तो होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और एक दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जैसे सपोज करो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2। 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/5। मैं आपको ये चीज नहीं पढ़ाने वाला। आपके माइंड में जब मैंने इनवर्स बोला तो वो चीज निकल के आ गई होगी। 8th क्लास में पढ़ा था एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको ये नहीं पढ़ा रही हूं। स्टूडेंट्स इनवर्स, और वो इनवर्स किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इट मींस sin x का इनवर्स, cos x का इनवर्स, tan x का इनवर्स, आपको पढ़ाना है। ठीक है? अब स्टूडेंट्स बात करते हैं sin x। कोई भी इनवर्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कब फाइंड करेंगे? तब वो इन्वर्टेबल होगा। क्या होगा? इन्वर्टेबल होगा। और इन्वर्टेबल का मतलब समझते हो? क्या रहेगा? 1 1 होगा, 1 1 और ऑन टू। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो मैं कहूंगा कि आप उसका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन 1 1 और ऑन टू होने का मतलब ये है, इसे बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे 1 1 फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन क्या होगा। क्लियर है? आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं 1 1 फंक्शन के बारे में। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन ये होता है स्टूडेंट्स, एवरी एलिमेंट इन डोमेन
every element in domain has one and only one image in codomain. Every element in domain have one and only one image in codomain. अब स्टूडेंट्स एक दो चीज और नहीं आ गई इसमें, एक आ गया क्या डोमेन और एक दूसरा आ गया कोडोमेन। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स डोमेन क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ x on which function is defined, on which function is defined is called domain. The values of x on which function is defined is called domain. डोमेन क्या होता है? x की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन है। ओके स्टूडेंट्स, और कोडोमेन क्या होता है? सेकंड पॉइंट आप क्या याद रखना? कोडोमेन। कोडोमेन the set of values of fx, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx की जितनी वैल्यूज रही होंगी उनका सेट क्या हुआ? कोडोमेन होगा। जैसे स्टूडेंट्स डोमेन और कोडोमेन के बारे में बात करते हैं, 1 मैंने क्या बोला था? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। 1 2 3 4 A B C D। अब ये मेरे लिए क्या है? X, क्या ये X और ये क्या है? Y। और क्या होता है? Y इक्वल टू क्या होता है? fx होता है। 1 के लिए A, 2 के लिए B, 3 किस पे डिफाइंड है? C, 4 D, DC। स्टूडेंट्स प्रत्येक एलिमेंट की इमेज प्रत्येक सिंगल एलिमेंट के साथ है, तो ये 1 हो गया। अगर ऐसा हो जाए कि किसी दो एलिमेंट की इमेज एक के साथ हो जाए, किसी दो एलिमेंट की इमेज एक के साथ हो जाए, जैसे अब मैं बोलता यहाँ पे, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 1 2 6 1 A B C और D। 1 की इमेज स्टूडेंट्स A, 6 की इमेज B और 2 की इमेज B। तो ये सेट तो होगा लेकिन ये मैनी वन होगा। क्या होगा? ये मैनी वन। फिर ये 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा मैनी वन। क्लियर है? इस केस में क्या होता है? मैनी वन होता है। और जिसकी इमेज सिर्फ एक हो, वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, तो वो होता है आपके लिए 1 ओके स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। स्टूडेंट्स ये सेट ऑफ एक्स, ये क्या होता है? डोमेन, जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन होगा, जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन होगा। द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या होता है? पूरा ऑल सेट ये हो जाएगा आपके लिए क्या होता है? कोडोमेन। क्या होगा? कोडोमेन। अब आप स्टूडेंट्स आपने रेंज और सुना होगा, रेंज। अब सपोज करो यहाँ पे E होता और F भी होता, तो ये 1 के लिए A B C D, A B C D, ये तो हो जाती है आपके लिए रेंज। अब ऐसे लिखते हैं हम इन्हें, 1 A 2 B
3C 4D. Okay students, the set of first element is called domain, and the second element is called range. क्लियर है? ये सभी क्या होंगी? कोडोमेन होंगी, लेकिन A B C D जो एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं, एक का रिलेशन 1 से, 2 का 3 से, और 2 का B से, 3 का C से, और 4 का D से, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? ये रेंज होगी, और ये पूरा टोटल क्या होगा? कोडोमेन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 1 और ऑन टू क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑन टू इस केस में ये ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा स्टूडेंट्स। ऑन टू फंक्शन वो होगा रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, जिस केस में रेंज के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट इक्वल हो जाए। क्लियर है? जैसे कोई भी आपके पास ऑन टू फंक्शन क्या होगा? 1 2 3 A B C D 1A 2B 3C। इस केस में स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? कोडोमेन। 1A 2 का B से, 3 का C से, और इस केस में ये क्या होंगे? रेंज। क्लियर है? ये क्या होंगी? रेंज। ये डोमेन X Y और Y इक्वल्स टू fx। क्या होता है? Y इक्वल्स टू fx। अब मैं आपको बता रहा था ऑन टू। इस केस में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, इन कोडोमेन is equal to number of element in range। इसका मतलब ये है कि रेंज के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट इक्वल हो जाए, उस केस में क्या होगा? ऑन टू होगा। जैसे कोई एक फंक्शन लेता हूं मैं x और ये दूसरा है y, और y इज इक्वल टू फंक्शन fx है, ऐसे बोल सकते हो 1 2 3 4 A B C D 1 A 2 B 3 C और D 4। इस केस में स्टूडेंट्स ये 1 1 भी है, देखो एक की इमेज एक से होगी और ऑन टू भी है, क्योंकि प्रत्येक की प्री इमेज भी है। 4 की इमेज क्या है? D। 3 की इमेज C, और मैं बात करता हूं कि C की प्री इमेज क्या है? T। क्लियर है? इट मींस ये जो रेंज है क्या है? रेंज, जो रेंज के एलिमेंट है ना, वो कोडोमेन के एलिमेंट हो जाए। कोडोमेन के, मैं आपसे बात करूं कोडोमेन के एलिमेंट क्या है, आप बोलोगे A B C D। अब मैं बोलता हूं रेंज के एलिमेंट क्या है, तो आप बताओगे A B C D। इट मींस रेंज के एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाए? कोडोमेन के एलिमेंट। उस केस में क्या होगा? ये ऑन टू होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x tan x, ये कहां से ऑन टू है? 1 1 और ऑन टू कैसे है स्टूडेंट्स? इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। क्या ड्रॉ करने होंगे? ग्राफ। तो अब ये बात ग्राफ किसकी? sin x के ग्राफ की। अब sin x 1 1 है, ऑन टू है, ये आपको चेक करना होगा। साइन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उसके बारे में भी आपको बताना होगा। देखिए स्टूडेंट, पहले हम फंक्शन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन और रेंज। ओके स्टूडेंट्स,
हम एक बात जानते हैं, साइन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, और रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम साइन के बारे में ही बात करेंगे। डोमेन का मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है, -1 to 1। इट मींस -1 से कभी छोटा नहीं हो सकता और 1 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। -1 से कभी लेस नहीं होगा साइन, और +1 से कभी ग्रेटर नहीं होगा। स्टूडेंट्स, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 और 3π। ऐसे ही सेम इधर रहेगा लेफ्ट साइड माइनस के π/2, और ये क्या रहेगा पाई। स्टूडेंट, साइन 0 पर, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और इसको मानेंगे प्लस का 1, प्लस का 1, और इसको मानेंगे माइनस के 1। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 पे अटेंड करेगा, और 1 कहां पे, ये वाला, ये आ गया, 1 आ गया। फिर क्या आएगा, पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, फिर 0 होती है, तो फिर क्या आएगा, 0 पर आ जाएगा। क्लियर है। अब 3π/2, अब साइन 3π/2 वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 तो आपका ये है ना, तो अब -1 के लिए स्टूडेंट्स ऐसे करेगा, ऐसे, ये -1 अटेन कर रहा है। क्लियर है। फिर क्या आएगा, 2π, और 2π/2 पे फिर 0, साइन 2π पे वैल्यू क्या होती है, 0, 5π/2 पे +1, तो फिर +1 पे अटेन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड 3π पर क्या होती है, 0। क्लियर है। सेम एज साइन -π/2, साइन -π/2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स -1, क्या होगी, -1, और पाई की वैल्यू पता है क्या होगी, साइन -π की वैल्यू, और ये हो जाएगी +1, सॉरी 0, सॉरी, साइन -π की वैल्यू क्या होगी, 0, तो आपको दिख रहा है ना, तो साइन -π की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये 0 पे अटेंड करेगा। क्लियर है। ऐसे ही ग्राफ चलता रहेगा। स्टूडेंट, आपको ये बताना है, किसी स्टूडेंट ने जैसे बात की, सर 3, कभी कभी पाई की वैल्यू 3.14 होता है, और कभी पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो एक चीज हम समझते थे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात क्लियर हो गई। 3.14 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। स्टूडेंट, साइन में देखो, हो सकता है जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1.2, 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और 1/2 जैसे मैं बात कर रहा था स्टूडेंट साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, इट मींस 0.5। अब 0.5 कहां रहेगा, 0.5 यहां रहेगा, 0.5। अब चेक करो, इस 0.5 के लिए, इस 0.5 के लिए आपको काफी वैल्यूज फाइंड होंगी। एक तो ये पॉइंट भी मिलेगा आपको, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट। इसका मतलब समझते हो, x की एक वैल्यू के लिए y की मोर देन 2 वैल्यू फाइंड होंगी, 2 और मोर देन 2 वैल्यू। एक तो ये वैल्यू मिलेगी 0.5 के लिए, ये वाली, एक y की वैल्यू ये मिलेगी,
और एक y के लिए ये वाली वैल्यू मिलेगी और एक y के लिए ये मिलेगी, और ऐसे ही आपका ग्राफ चलता रहेगा सेम एज, और भी आगे मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से जैसे यहाँ पे था ऐसे, तो 0.5 के लिए एक वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिलेगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y की काफी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, इसका मतलब नॉट 1 1 1। जब ये 1 1 नहीं है तो फिर ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जब ये 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, किसी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, तो उसे इन्वर्टेबल होना जरूरी है। और इन्वर्टेबल होने का मतलब समझते हो? बाइजेक्टिव। इन्वर्टेबल होने का मतलब समझते हो स्टूडेंट्स? बाइजेक्टिव। क्या होगा? बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव होने का मतलब समझते हो? 1 1 और ऑन टू, लेकिन ये 1 1 तो नहीं है, तो क्या करेंगे? इसे 1 1 बनाना पड़ेगा। कैसे 1 1 बनाना पड़ेगा? स्टूडेंट आप ऐसा देखो, ये स्टूडेंट इसमें इस वाले इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं। ये क्या है? -π/2 और ये क्या है? +π/2। इस वाले स्पैम की बात कर रहा हूं, स्पैम की, इंटरवल की। तो एक तो इंटरवल ये हो जाएगा -π/2 से +π/2, और देखो क्लोज इंटरवल लगा रहा हूं, इट मींस इंक्लूड बाय -π/2 एंड +π/2। ओके, और फिर क्या होगा? +π/2 से ये वाला इंटरवल देखिए, ये वाला +π/2 से 3π/2, +π/2 to 3π/2 and 3π/2 to 5π/2, 3π/2 to 5π/2। इट मींस डिफरेंट ब्रांच। कितने स्टूडेंट्स आएंगे? डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के लिए क्या आएंगी? डिफरेंट ब्रांच वैल्यू आएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट ये क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कौन सा? -π/2 to π/2। इसका मतलब ये है कि इस वाले इंटरवल में आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी, एनीवन, सिर्फ आपको एक ही y मिलेगा। y की कोई भी वैल्यू ले लो, एक ही x मिलेगा। देखो अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो इस पे सिर्फ एक ही ये वाला पॉइंट मिलेगा, इस पे लेता हूं तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये इस पे ये लेता हूं। स्टूडेंट साइन x के लिए डोमेन रियल नंबर था, रेंज था -1 to 1। अगर मैं बात करूंगा साइन इनवर्स x के लिए, साइन इनवर्स x के लिए, तो ये तो हो जाएगा डोमेन। क्या हो जाएगा? डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा? -1 to 1, और रेंज की बात करेंगे -π/2 to π/2। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस साइन इनवर्स के लिए साइन x की डोमेन r था, रेंज -1 to 1 था। लेकिन साइन इनवर्स x के लिए डोमेन आपका -1 to 1 होगा और रेंज होगा -π/2 to π/2। इट मींस साइन इनवर्स की डोमेन क्या आएगी? -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2।